आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का दूसरा पाठ लहासा की ओर। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1। थोनला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। क्यों? उत्तर। लेखक के मित्र सुमति की वहाँ के लोगों से अच्छी जान पहचान होने के कारण भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका, क्योंकि एक तो उन्हें उस स्थान की सही जानकारी नहीं थी और दूसरा शाम के वक्त छन पीकर बहुत कम लोग होश में रहते थे। प्रश्न 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को डाकुओं द्वारा मारे जाने का भय बना रहता था। प्रश्न 3। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर। लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से पीछे रह गए थे। फिर एक जगह लेखक रास्ता भी भटक गए थे। इन्हीं कारणों से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए। प्रश्न 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ एक मंदिर में लेखक को बुद्ध वचन अनुवाद की पुस्तकें पढ़ने को मिल गई थी। लेखक उन्हें पढ़ने में मग्न हो गए थे। प्रश्न 5। यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, उस समय भारतीयों का तिब्बत जाना मना था, इसलिए लेखक को भिखमंगे के रूप में जाना पड़ा। दूसरा, ठहरने के स्थान को लेकर भी लेखक को परेशानी हुई, क्योंकि लोग भिखमंगों को घर में घुसने नहीं देते थे। तीसरा, डांडा थोनला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। चौथा, लंकोर जाते समय वे अपने साथियों से भी बिछड़ गए थे। प्रश्न 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए, उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर। उस समय तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं था। औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। अपरिचित लोगों से भी अच्छा व्यवहार किया जाता था, पर भिखमंगों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था। अतिथि सत्कार भी बहुत अच्छे से किया जाता था। प्रश्न 7। मैं पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न 8। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर। सुमति की चारित्रिक विशेषताएं। पहला, वे व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। वे सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। दूसरा, उन्हें अलग अलग जगहों पर घूमना पसंद था। तीसरा, वे कई बार तिब्बत आ चुके थे, इसलिए उन्हें वहाँ के काफ़ी गांवों की जानकारी थी। प्रश्न 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से
यह उचित है या अनुचित? विचार व्यक्त करें। उत्तर: बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होती है। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, साधु संतों को देखकर उनका सात्विक रूप सामने आता है और एक भिखारी की वेशभूषा देखकर उसकी गरीबी ही सामने आती है। प्रश्न 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर: तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। वहाँ बर्फ भी पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल तक की गहराई लगभग 17-18 हज़ार फीट है। पूर्व से पश्चिम की ओर देखने पर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर ना तो कोई सफ़ेदी थी और ना ही हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी।